हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म कथा के दूसरे अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पहले अध्याय की कथा नहीं सुनी है तो आप चैनल पर जाकर कथा को सुन सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पहले अध्याय की कथा का लिंक मिल जाएगा। अब सुनते हैं दूसरे अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। इस अध्याय में भी नारद जी राजा अम्बरीश से वैशाख महीने के नियमों का वर्णन कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए कोई वस्तु प्राप्त नहीं करते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख के महीने में दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। कोई मनोरथ नाम का एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख महीने के देवता भगवान मधुसूदन है, अतः इसे सफल मास कहा जाता है। वैशाख मास में भगवान की पूजा करते हुए कहें, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख माह में प्रातःकाल स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण करें। सूर्य के मेष राशि में स्थित होते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान के नियमों में संलग्न होकर मैं आपको आरोग्य प्रदान करता हूँ। हे भगवान, हे मधुसूदन, आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार आरोग्य देकर स्नान करें, वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण सभी कर्मों को पूरा करें। वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करें। वैशाख के महत्व को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा को सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने ही वश में होती है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख के महीने में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह भगवान विष्णु की सायज मुक्ति को प्राप्त करता है और अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से और भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य ध्यान से चिंतन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, हे राजन, मैं आपसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय विदेहराज जनक के घर में दोपहर के समय श्रुत देव नाम से विख्यात एक मुनि पधारे। वे मुनि वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए। मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के बाद जब वे आसन पर विराजमान हो गए तब विदेहराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास का महत्व का वर्णन करने लगे और कहने लगे, हे राजन, जो लोग वैशाख के महीने में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुष के ऊपर छाता लगाते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण कहा गया है। पहले वंग देश में हेमकात नाम से विख्यात एक राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहरे वन में जा घुसे। वहां पर अनेक मृग और वाराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर गए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सतर्च नाम के ऋषि समाधि लगाकर बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का तो कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उन महात्मा को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, अरे ओ खोटी बुद्धि वाले राजा, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित है। बाहर क्या हो रहा है
यह नहीं जानते, अतः इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा तो क्रोध में भरा था। क्रोध में भरकर उन शिष्यों से कहने लगा, हे द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ पर आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्यों ने कहा, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा ही नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन है, अतः हम तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों को यह उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहने लगा, मैंने हिंसक जीवों और डाकुओं के भय से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है और जो मेरे दिए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखाने चले हैं। यह मुझे नहीं जानते। यह सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन अताताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर कुपित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगा। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से वहां से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और 300 शिष्यों को मार दिया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां पर इच्छानुसार भोजन किया। दिन बीतते बीतते राजा की सेना अपनी पुरी में आ गई। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह कार्य सुना तब उसने उसे राज्य करने के अयोग्य जाना और उसकी निंदा करते हुए उसे देश से निकाल दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां पर उसने बहुत वर्षों तक निवास किया, लेकिन ब्रह्महत्या ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्महत्या सदा उसका पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं भी सुख से नहीं रह पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है, वैशाख का महीना था, दोपहर का समय था। महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए थे। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर से जा रहा था। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखा तो उसको बहुत दया आई। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुमी में रखा हुआ जल उनके मुख में डाल दिया। इस उपचार से मुनि को चेतना आ गई। तब उन्होंने क्षत्रिय को दिए हुए पत्ते की छाता को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। अपनी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई तो धीरे धीरे किसी गांव तक पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं भी नष्ट हो गई। इस समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने उस वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसे भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक सेना से कहा, हे विश्वकन, तुम शीघ्र ही जाओ, यमदूतों को रोको और हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप हो गया है। अब वह मेरा भक्त है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुकेतु को समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख के महीने में छत्रदान किया है। छत्रदान से एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। उस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे समान ही गुणवान हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा के आदेश को लेकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ पर लौट आओ। भगवान विष्णु का आदेश पाकर महाबली विश्वकर्मा जी हेमकांत के पास गए, यमदूतों को रोका और कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया।
भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधियां क्षण भर में ही दूर हो गई। उसके बाद विश्वकर्मा जी उसे लेकर राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुरुश केतु ने आश्चर्यचकित होकर भक्तिभाव पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की, विभव से उनका पूजन किया। उसके बाद महाबली विश्वकर्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो भी कहा था वह सभी संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य भार दिया और स्वयं विश्वकर्मा जी की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को चले गए। उसके बाद महामना विश्वकर्मा जी हेमकांत से पूछकर उसकी प्रशंसा करते हुए श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु के पास गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख के महीने में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित होकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र गोत्र आदि के साथ सभी भोगों का उपभोग किया और भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जला देता है। परम सुलभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। आगे की कथा का वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब आपको पीपल देवता और लक्ष्मी माता की कहानी सुनाती हूँ। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, पीपल देवता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामधन अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहते थे। रामधन और उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सारे गांव की औरतें सुमित्रा को ताने मारती रहती, बांझ कहती रहती। उनके ताने सुनती तो सुमित्रा रोने लगती। एक दिन जब रामधन घर आए तो सुमित्रा रो रही थी। रामधन ने पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तब सुमित्रा ने कहा, मैं आज पानी भरने कुएं पर गई थी। तभी गांव की एक औरत ने मुझसे कहा, चल हट, पहले हमें पानी भरने दे। तेरी जैसी की तो परछाई मात्र से यह कुआं सूख जाएगा। तू हट जा यहाँ से। मेरी आंखों में बस आंसू आ गए और मैं आकर रो रही हूँ। रामधन उसे समझाने लगे कि तुम चिंता क्यों करती हो, हम माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। माता महालक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में देख किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी। बस हमें संतान ही तो नहीं है, संतान का सुख भी माँ लक्ष्मी हमें जरूर देगी। सुमित्रा ने जब रामधन की यह बातें सुनी तो माता महालक्ष्मी के सामने जाकर बैठ गई और रोने लगी। सारी रात वहीं पर बैठी रही और रोती रही। सुबह सवेरे दिन निकलने से पहले ही पानी भरने जाने लगी। उसने सोचा, दिन में तो गांव की औरतें कुएं पर पानी भरने आती नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, पहले ही पानी भर लेती हूँ ताकि मैं किसी के सामने ही ना आऊं। जल्दी जल्दी से उसने पानी भरा और वापस आने लगी। तभी उसने देखा कि दिन निकलने लगा था और सामने से कुछ औरतें आ रही थी। सुमित्रा ने उन औरतों को देखा तो जंगल की तरफ मुड़ गई। सोचने लगी, सामने से जाऊंगी तो फिर मुझे ताने मारेगी। मैं अकेले जंगल के रास्ते से ही अपने घर चली जाती हूँ। जंगल से निकली तो जंगल में भी अभी अंधेरा था। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह ठोकर खाकर गिर गई। गिरने से उसका मटका भी फूट गया। उठी तो देखा सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस मटके का सारा पानी पीपल की जड़ में चला गया। वह वहां खड़ी होकर टूटा हुआ मटका देखती रही और अपने भाग्य को कोसती रही। तभी पीपल के पेड़ में से आवाज आई, बेटी तू कौन है? आवाज सुनकर सुमित्रा डर गई। उसने ध्यान से देखा तो वह आवाज पीपल के पेड़ से आ रही थी। पीपल के पेड़ ने कहा, बेटी तुम कौन हो? आज तो तुमने कई वर्षों के बाद मेरी प्यास बुझा दी है। मंदिर के पीपल के पेड़ को तो लोग जल से सींचते हैं, लेकिन इस जंगल में जो पीपल है उसे कोई भी नहीं पूछता। सुमित्रा ने डरते डरते कहा, आप कौन है और यह आवाज कहाँ से आ रही है?
फिर से पीपल के पेड़ से आवाज आई, मैं यही पीपल का पेड़ बोल रहा हूँ। मैं पिछले जन्म में एक जमींदार था, लेकिन गांव वालों को अपने कुएं से पानी नहीं भरने देता था। इसलिए इस जन्म में मैं जंगल में पीपल का पेड़ बना हूँ। इस पर कोई जल नहीं चढ़ाता और मैं हमेशा प्यासा रहता हूँ। लेकिन आज तुमने मुझे जल अर्पित किया है और मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम अपने मन का कोई भी वरदान मुझसे मांग लो। यह सुनकर तो सुमित्रा रोने लगी। उसने अपने दुख की सारी बात पीपल देवता को बता दी। पीपल देवता ने उसकी बात सुनकर कहा कि मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 40 दिनों तक माता महालक्ष्मी की पूजा करनी होगी और उनके प्रिय पीपल के पेड़ को जल से सींचना होगा। सुबह सवेरे नहा धोकर पूजा की थाली लेकर महालक्ष्मी के मंदिर में जाना और पूजा करना। वहीं से जल का लोटा लेना और उसे पीपल पर चढ़ा देना। माता महालक्ष्मी की कृपा हो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। बस फिर क्या था। अगले ही दिन से सुमित्रा ने पीपल देवता के बताए अनुसार महालक्ष्मी जी की पूजा करना प्रारंभ कर दी। वह सुबह सवेरे उठती, नहा धोकर साफ कपड़े पहनती, माता महालक्ष्मी जी के मंदिर में जाती और वहीं पर बैठकर पूजा करती। जल का लोटा लेती और फिर जंगल में जाकर उसी पीपल के पेड़ को सींचती। करते करते सुमित्रा के 40 दिन पूरे हो गए। पूरे 40 दिनों तक सुमित्रा माता महालक्ष्मी की पूजा करती रही और पीपल देवता को सींचती रही। 40वें दिन जब वह पीपल देवता को सींचकर परिक्रमा कर रही थी, तभी पीपल देवता ने कहा, सुमित्रा मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित वरदान देना चाहता हूँ। लेकिन इसमें एक बाधा है, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। मैं तुम्हें संतान सुख तो दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ केवल 21 वर्ष की आयु तक ही रहेगा। उसके बाद तुम्हें उसे मुझे अर्पित करना होगा। सुमित्रा ने कुछ देर तक सोचा। सोचने लगी, कम से कम इस बहाने मेरे माथे से बांझ होने का कलंक तो मिट जाएगा। उसने पीपल देवता की बात मान ली। पीपल देवता को प्रणाम करके वह अपने घर आ गई। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को बहुत लाड़ प्यार से पालने लगे। उन्होंने बड़े प्यार के साथ उसका नाम सागर रखा था। यह बालक केवल 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुमित्रा ने अपने पति को नहीं बताई थी, लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा हो रहा था, सुमित्रा की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह सबसे चुपचाप जंगल में पीपल देवता के पास जाकर बैठ जाती और वहां बैठकर पीपल देवता के सामने रोती रहती। पीपल देवता उससे कहते, देखो तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई है, अब तुम्हें पुत्र मोह छोड़ना होगा। माता लक्ष्मी ने तुम्हारी इच्छा पूरी की, लेकिन तुम्हें अपने वादे के अनुसार अपने पुत्र को 21 वर्ष की आयु के बाद मुझे अर्पण करना ही होगा। लेकिन सुमित्रा को इन सभी बातों से शांति नहीं मिली। वह माता महालक्ष्मी के मंदिर में जाती और वहां बैठकर भी रोती रहती। माता से प्रार्थना करती रहती, हे माता, आपने मुझे पुत्र दिया है, अब आप मेरे से पुत्र वापस क्यों लेना चाहती हो? मेरे पुत्र के बदले आप मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे पुत्र को मुझसे अलग मत करो। तभी रात में माता महालक्ष्मी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे बेटी, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर पीपल सींचने के कारण उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हें पुत्र सुख मिला है, लेकिन तुम्हें मोह नहीं करना चाहिए। तब सुमित्रा की आंख खुली तो वह रोने लगी। रामधन ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तब उसने सारी बात रामधन को बता दी। यह सुनकर तो रामधन के होश उड़ गए, लेकिन रामधन ने कहा, तू परेशान मत हो, जैसी माता महालक्ष्मी की इच्छा है हम वैसा ही करेंगे। जिस दिन सागर 21 साल का हो गया तो रामधन और सुमित्रा उसे लेकर पीपल देवता के पास गए। उन्होंने सागर को पीपल देवता के पास बैठा दिया और हाथ जोड़कर वहीं पर बैठ गए। देखते ही देखते सागर पानी बनकर पीपल में समा गया।
सुमित्रा और रामधन रोते हुए घर वापस आ गए। अपने बेटे को याद करके दोनों पति माता महालक्ष्मी के चरणों में बैठकर रोने लगे। तभी माता महालक्ष्मी ने उन्हें दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारी श्रद्धा और पीपल सींचने से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मेरी भक्ति में तुमने अपने पुत्र को भी अर्पण कर दिया है। सुमित्रा माता के सामने बैठी और रो रही थी, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कि सागर ने उसे आवाज लगाई हो, माँ तुम कहाँ हो? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दो। उसने इधर उधर देखा तो पीछे सागर खड़ा था। पलटकर देखा तो माता महालक्ष्मी अंतर्ध्यान हो चुकी थी। सुमित्रा ने उठकर सागर को अपने गले से लगा लिया। रामधन और सुमित्रा ने माता महालक्ष्मी को शत शत नमन किया। अब उनका बेटा सदा के लिए उनके पास आ गया था। हे माता महालक्ष्मी, आप तो अपने भक्तों पर सदा ही कृपा करती हो। इस कहानी को कहते सुनते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करना। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय हो, पीपल देवता की जय हो। अब आपको सुनाती हूँ वैशाख महीने में नित्य प्रतिदिन सुनी जाने वाली बंदरिया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। इसी नगरी में एक राजा था, बहुत ही दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा हर साल वैशाख का महीना आने पर पूरे वैशाख महीने में रोज सुबह सवेरे उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। एक समय जो वैशाख का महीना आया तो राजा ने अपने नियम के अनुसार सोचा कि मुझे वैशाख में गंगा स्नान कराना चाहिए। राजा के मन में आया, मैं तो इस नगर का राजा हूँ, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूँ। उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, पूरे नगर में कहलवा दिया कि वैशाख के महीने में गंगा जी में सभी लोग स्नान करें। यदि कोई भी पुरुष राजा से पहले स्नान करेगा तो उसे वह अपना आधा राज्य दे देगा। यदि कोई महिला उससे पहले स्नान कर लेगी तो वह उसे विवाह कर लेगा। ऐसा मुनादी पूरे नगर में करवा दी गई। और ऐसी मुनादी करवाने के बाद राजा ने गंगा जी के घाट पर कड़ा पहरा भी लगवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देते। राजा सुबह सुबह घाट पर आता और स्नान करता, लेकिन उसे घाट गीला मिलता, पानी हिलता हुआ मिलता। राजा ने तो घाट पर कड़ा पहरा लगा रखा था, परंतु रोज का नियम था जब भी वह नहाने आता उसे घाट गीला और पानी हिलता हुआ मिलता, क्योंकि घाट के किनारे पर एक पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी जो रोज सुबह गंगा जी में स्नान करती थी। अपने पिछले जन्मों के कर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद भी थी। पिछले जन्म में वह भगवान विष्णु की भक्त थी, इसलिए इस जन्म में भी वैशाख का स्नान किया करती थी। धीरे धीरे वैशाख का महीना समाप्त होने को आ रहा था, लेकिन राजा को भी अभी तक पता नहीं चला था कि उससे पहले स्नान कौन करता है। राजा ने पहरा और भी कड़ा कर दिया। एक दिन की बात है, एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करते हुए निकलते हुए देख लिया तो उसे पकड़ लिया और राजा जी के सामने ले गया। राजा को बताया कि आपके आने से पहले यही बंदरिया स्नान करती हैं। बंदरिया को देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में राजा को सारी बात बता दी। बंदरिया ने राजा से कहा कि मैं पिछले जन्मों में भी हर साल वैशाख का स्नान किया करती थी। मुझे अपने पिछले जन्म की बातें याद है, इसलिए मैं वैशाख का महीना आने पर अभी भी स्नान करती हूँ। अब जैसा कि राजा ने प्रण कर रखा था, उसने बंदरिया से विवाह कर लिया। बंदरिया को इस बात का पता था कि यह सब मुझे वैशाख स्नान का ही फल है। उसने राजा से विवाह किया और रानी बन गई। राजा उसे अपने महल में ले आया। राजा की बहुत सारी रानियां पहले से ही थी। वे सभी उस बंदरिया का मजाक बनाती थी। देवयोग से बंदरिया गर्भवती भी हो गई। धीरे धीरे 9 महीने का समय भी बीत गया। बच्चा होने का समय अब पास आ रहा था। एक दिन बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको बताऊंगी कैसे। राजा ने बंदरिया के कमरे में घंटी लगवा दी और कहने लगे, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो यह घंटी बजा देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। जब बाकी रानियों को उस घंटी के बारे में पता चला तो वे बंदरिया से पूछने लगी, यह घंटी यहाँ पर क्यों लगाई है। तो बंदरिया ने सीधे स्वभाव में
उन्हें सारी बात बता दी। रानियां हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो राजा जी आते भी हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाकर देखी। राजा जी तो तुरंत दौड़े दौड़े वहां पर आए और पूछने लगे, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है। तब बंदरिया बोली, नहीं, मैं तो यह देख रही थी कि मैं घंटी बजाऊंगी तो आप आएंगे भी या नहीं। यह सुनकर तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा कर रख दी। एक दिन बंदरिया को सच में बहुत तेज दर्द होने लगा तो रानी बोली कि तू अपनी आंख पर पट्टी बांध ले और लेट जा, इसमें तुम्हें कम दर्द होएगा। वैशाख माह के पूर्णिमा के प्रभाव से बंदरिया को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। उसे देखकर तो रानियां जल भून गई, क्योंकि राजा की रानियां तो बहुत थी, लेकिन किसी भी रानी की कोई संतान नहीं थी। वे सोचने लगी, अब तो बंदरिया का बेटा ही राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई, हम इस बच्चे को ही गायब कर देते हैं। बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में लपेटकर बाहर ले गई और दासी को दे दिया। दासी को बच्चे को देकर बोली, जाओ इसे नदी में बहा दो। और ऐसा कहकर रानी ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। राजा थोड़ी देर बाद आए तो पूछने लगे, क्या हुआ है यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तो रानियां कहने लगी कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। पत्थर देखकर राजा बड़ा उदास हुआ। सोचने लगा, जब बाकी रानियों के ही कोई संतान नहीं है तो बंदरिया की संतान भला कैसे हो जाएगी। उधर जब दासी बच्चे को नदी में बहाने गई तो उसे बच्चे पर दया आ गई। उसने उसे बहाया नहीं। उसने देखा नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो दासी ने मिट्टी के बर्तन में उस बच्चे को रख दिया और चुपचाप वहां से चली गई। जब कुम्हार ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो वह तो बच्चा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी भी कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार और कुम्हारिणी इस बच्चे को बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे। वे जानते थे कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि जिस कपड़े में बच्चा लिपटा हुआ था वह बहुत ही अच्छा कपड़ा था, रेशमी कपड़ा था। देखते ही देखते वह बच्चा बड़ा होने लगा। उधर वह बंदरिया बहुत दुखी रहती, क्योंकि उसे तो उम्मीद थी कि मेरे संतान होगी, मुझे भी बच्चा होगा, मैं उसके साथ खेलूंगी, उसका लालन पालन करूंगी। हर साल भगवान से जब भी वैशाख का महीना आता तो स्नान करती और प्रार्थना करती, हे भगवान, जब तुमने मुझे गर्भवती किया ही था तो मुझे पत्थर क्यों पैदा किया, बच्चा ही पैदा करा देते, कम से कम मैं उसका लालन पालन तो कर लेती। एक दिन की बात है, वह छोटा सा बच्चा कुएं के पास खेल रहा था। संयोग से वही दासी कुएं के पास गई। उसके साथ उसकी सहेली भी थी। दोनों आपस में बातें करती जा रही थी। बातों ही बातों में उसने अपनी सहेली से बंदरिया के बेटा पैदा होने की सारी बात बता दी और कहने लगी, बड़ी रानी ने कहा कि बेटे को नदी में बहा दो, लेकिन मैं तो उस बच्चे को कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बातें सुन ली और जाकर कुम्हार को सारी बात बता दी। यह सुनकर तो कुम्हार कहने लगा, इसका तो मतलब है तुम राजा के बेटे हो और बंदरिया तुम्हारी माता है। लेकिन अगर हम यह बात राजा जी से कहेंगे तो रानियां यह बातें झूठी साबित कर देगी। तब वह लड़का कहने लगा, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। कुम्हार ने उसके लिए मिट्टी के बहुत सारे हाथी घोड़े बना दिए। वह मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के किनारे जाकर बैठ गया। दासियां वहां पर पानी भरने आई तो वह कहने लगा, जरा मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। सारी दासियां उस पर हंसने लगी और बोली, अरे तू पागल है क्या, भला मिट्टी के हाथी घोड़े भी कहीं पानी पीते हैं। तो लड़का बोला, यदि राजा मान सकता है कि बंदरिया ने पत्थर को जन्म दिया है तो मिट्टी के हाथी घोड़े पानी भला क्यों नहीं पी सकते। सारी दासियां इस बात की चर्चा आपस में करने लगी। करते करते यह बात राजा तक भी पहुंच गई। जब राजा ने यह बात सुनी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वह दौड़ा दौड़ा बंदरिया के पास गया और उससे पूछने लगा। वह बोली, मुझे तो कुछ नहीं पता, मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। राजा ने जब रानियों से पूछा तो रानियां कहने लगी, हमने तो पत्थर ही पैदा होते देखा है। राजा को रानी की बात पर विश्वास था, तो राजा ने कुमार को और उसके बेटे को देश से निकाल दिया। अब वे जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन की बात है, लड़का योजना बनाकर मिट्टी के घड़े में पानी भरकर पेड़ के नीचे आग लगाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया।
कुछ देर से उस जंगल में कुछ लड़कियां आईं और लकड़ी काटने लगी। थोड़ी देर में जब वे थक गई तो उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक लड़का बैठा है और उसके पास पानी है। वे उससे पानी मांगने लगी, बोली, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। वह बोला, पानी तो मैं तुम्हें पिला दूंगा, पर तुम्हें मेरा काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे चलना होगा। लड़कियों को तो बहुत जोर से प्यास लगी थी। उन्होंने सोचा, चलो इस काम को करने के बाद पानी तो पी लेंगे। उन्होंने हाँ कर दी। गमछा पकड़कर उसके पीछे चलने लगी। लड़के ने पीपल की और अग्नि की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने घर चली गई। घर जाकर उन्होंने बातों ही बातों में सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने जब सुना तो उसके पिता को बताई। सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने राजपुरोहित से सारी बात बताई। वे पूछने लगी कि पीपल के साथ क्या वहां पर अग्नि भी जली थी? तो लड़कियां बोली, हाँ, अग्नि भी जली थी। राजपुरोहित जी बोले, इन सभी लड़कियों का विवाह तो उस लड़के से हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने पहुंचे। जंगल में पहुंचे और कहने लगे, तुमने तो इन सभी से विवाह किया है। लड़का बोला, हाँ, मैंने इन सभी से विवाह किया है। राजा कहने लगा, तो अब तुम्हें इन सबको अपने साथ अपने घर में रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता फिरता हूँ, मेरे पास कहाँ घर है जो मैं इन्हें रखूँगा। राजा सोचने लगा, यह तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। वह बोला, तुम ऐसा करो, तुम हमारे साथ हमारे नगर चलो, वहीं पर तुम्हारे लिए घर बनवा दूंगा, तुम इनके साथ आराम से रह लेना। अब वह लड़का अपनी पत्नियों के साथ और अपने माता पिता के साथ राजा के महल के पास ही एक घर में रहने लगा। उसकी सभी पत्नियों को समय बीतने के साथ एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुम्हार ने एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। राजा और उसकी सभी रानियों को भोजन पर बुलाया। राजा अपनी सभी रानियों के साथ उनके घर गए। अपनी बंदरिया रानी को नहीं ले गए। लड़का पूछने लगा, राजा जी, आप अपनी सबसे छोटी रानी को क्यों नहीं लेकर आए? तब राजा कहने लगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वे कहीं बाहर आती जाती भी नहीं। लेकिन लड़का कहने लगा, नहीं, आप बंदरिया रानी को भी बुलवाओ। उसने जिद करके बंदरिया रानी को भी वहाँ पर बुलवा ही लिया। बंदरिया रानी के आते ही लड़के ने उनके पैर छुए, उन्हें पूजा में बिठाया। अपनी सभी पत्नियों से कहने लगा, रानी माँ का आदर करो। सभी पत्नियों ने भी उनके पैर छुए। एक एक करके बच्चों को बंदरिया रानी की गोद में देने लगे। यह सब देखकर राजा की सभी रानियां चिढ़ गई और राजा से बोली, यह तो हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहाँ से जाने लगी। तब वह लड़का कहने लगा, यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माता है, मैं इनका आदर क्यों ना करूं? राजा ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? तब उस लड़के ने रानियों की सारी योजना राजा को बता दी और उस दासी से गवाही भी दिलवा दी। यह सुनकर तो राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी सारी रानियों को महल से निकाल दिया और केवल बंदरिया रानी को महल में रख लिया। अब तो राजा बंदरिया रानी के साथ, अपने बेटे के साथ, बहुओं के साथ, पोते पोतियों के साथ महल में रहने लगा और सुख से राज्य करने लगा। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा अपने बंदरिया पर की, जैसा वैशाख माह का स्नान का फल उससे दिया, ऐसा ही फल इस कथा कहानी को कहते सुनते सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी को वैशाख स्नान का पूर्ण फल देना। सबकी मनोकामना पूरी करना। प्रेम से कहिए, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो। वैशाख मास की कथा यही समाप्त होती है। आपको हमारी ये कथा का वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।